हम क्लास फेलोज थे, फिर दोस्त थे, अब मियाँ बीवी हैं। हम सबसे बेतकल्लुफ रिश्ते में बन गए हैं गैस। कौसे कज़ा के रंग जो बारिश के बाद आसमां पर छाने लगते हैं। बर्तन धो के तुम चने की दाल भिगो दो। जमा तकसीम 10 सितंबर से बुध और जुमेरात शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा। अरसल से क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? जान, तबरेज ने सुंदर को किडनैप करने की कोशिश की। क्या? शायद मेरी किस्मत ही बुरी है। जो भी खुशियां मिलती हैं एक रेत की तरह हाथों से फिसल जाती। ये तमाम रिश्ते अपनी अपनी मजबूरियों में मुझे तन्हा कर गए। सबाहत, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारे बेटे ने आज वो काम कर दिखाया है जिस पर वालिदैन जितना भी फख्र करें कम है। हीरो बन गया है तुम्हारा बेटा आज, हीरो। खुश हो जाओ। मैं खुश हूं अपने बेटे के लिए। खानदान की लड़की की इज्जत बचाई है उसने। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अपने हीरो की जिंदगी में उस लड़की को आने नहीं दूंगी। अम्मी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं फैसला कर चुका हूं सुंदर से शादी का। ठीक है, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर वो लड़की इस घर की बहू बनेगी तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी। अगर मरना इस मामले का हल है तो मैं मर जाता हूं। जहर लाके आपके सामने खा के मैं मर जाता हूं। मैं आपकी मां को मरता हुआ नहीं देख सकता, अपनी मां को जहर खाता हुआ नहीं देख सकता। मैं ही मर जाता हूं। और आप जानती हैं कि मैंने आज तक जो कहा है हमेशा वो किया है। वाह बेटे वाह, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि तुम एक लड़की के लिए अपनी मां के सामने खड़े होकर जहर खाने की बात करो। तो क्या करूं मैं? आप जानती हैं कि मैं सुंदर से मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। अब्बा जी, मैंने तो ये सुना था कि मां को सबसे ज्यादा खुशी अपनी औलाद की खुशी में होती है, लेकिन आप खुशी नहीं है मुझसे। आपका दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? अगर आपका बेटा किसी से मोहब्बत करता है, इज्जत और वकार के साथ उसे अपने घर लाना चाहता है, तो इसमें हर्जी क्या है? क्या बुराई है? क्या हो गया मेरे बेटे? एक तो नाफरमानी कर रहा है, ऊपर से लफ्जों के निश्तर भी चला रहा है। मैं लफ्जों के तीर नहीं चला रहा, अपने शरई हक का इस्तेमाल कर। वाह वाह बेटे वाह, बड़ा तुम्हें शरई हक का इस्तेमाल याद आया इस वक्त पर। मां का शरई हक याद है? मां की शरई हैसियत जानते हो? अर्शल, बस कर दो और जाओ अपने कमरे में। चलो। जा रहा हूं, लेकिन साफ साफ बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदर से। एक बेटा जहर खा के मरने की बात कर रहा है, दूसरा बीवी के पहलू से लगा बैठा है।
इसी दिन के लिए माए बच्चे बड़े करती है कि पराई औरतें आए और उनको छीन के ले जाए। इस सब में मरियम का क्या कसूर है? उसे क्यों सुना रही हो? उस पर क्यों भड़क रही हो? क्यों गुस्सा निकाल रही हो अपना? वो कहाँ पर आई? पराई तो मैं हूं। उसकी हिमायत करने के लिए तो मेरा बेटा भी मौजूद है और मेरे शौहर भी। हो गया उसका मकसद पूरा। बस मैं ही अपने घर में पराई रह गई। बेटे का साथ दे, दोस्त का साथ दे, बहू का साथ दे, भतीजी का साथ दे। अगर नहीं साथ देना ना साहब, तो कभी बीवी का साथ नहीं दे, है ना? सबाहत, तुम अरसल को अच्छी तरह से जानती हो। क्यों उसकी खुशियों की दुश्मन बन रही हो? अपने बेटे की खुशियों के दुश्मन। और वो क्या कर रहा है मेरे साथ? सिफर हो गई मेरी अहमियत, सिफर। और आपके तो खून की बात, मामला लाडली भतीजी का जो है, उसके साथ ही खड़े होंगे ना आप साथ। अब बीवी तो नजर ही नहीं आएगी। मेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में एक मैं ही पराई हूं और बाकी सब अपने। कोई नहीं है मेरा इस घर में, ना शौहर ना बेटे। मर जाना चाहिए, मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए। क्या करूं मैं सुंदर साहब? छोटे भैया को तो उसने शीशे में उतार रखा है। आज एहसास हुआ है खून की ताकत का। मैं हमेशा से गलत थी और तुम और तुम्हारे बाबा हमेशा से ठीक थे। मैं अपने रिश्तेदारों को जो मॉडर्न समझती थी, तो इखलाकियात से बहुत दूर जा चुके हैं। और मेरे ससुराल वाले, जिनको मैं कदामत पसंद कहा करती थी, गैरत और उसूलों के साथ खड़े। और ये बात समझने के लिए आपने अपनी बेटी को इतना लंबा सफर करवाया। इसीलिए तो तुमसे शर्मिंदा हूं। वैसे अरसल इतना स्मार्ट होगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। किस तरह उसने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से बचा भी लिया और आते हुए तदबीर भी कर ली। और इस शर्त पर मैं भी हैरान रह गई थी। ये लो भाई, गरम गरम कॉफी और सैंडविचेस मेरी प्यारी बेटी के लिए। और रुक क्यों गए? कह दीजिए, आज जो दिल में आए आप मुझे कह दें। अरे शाजिया बेगम, क्या कमाल बात कर दी आपने। मतलब हातम तय की खबर पे लात मार दी। कैसे? शाजिया, क्या हो गया है? अरे सब खत्म हो गया, अब किस बात की टेंशन है? शाजिया, तुमसे बात कर रहा हूं ना। अरे जो माहौल था वो सब खत्म हो गया, रिलैक्स हो जाओ यार। ये लो सैंडविच खाओ। अरे खाओ, अपने हाथ से बनाए तुम्हारे लिए। लो, ये लो बेटा, तुम भी खाओ। कैसे बने? बहुत अच्छे हैं बाबा। आपने बनाया? आपने ये बनाए कब? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने कि ये मैंने कब बनाए। तो जनाब, ये मैंने जब बनाए जब दोनों माँ बेटी
मेरे खानदान की बहुत तारीफें कर रहे थे। है ना? सब सुनाई दे रहा था मुझे। ऐसा क्या है सुंदस आपी में जो अरसल भाई इतने पसंद हैं? अम्मी का लिहाज तक नहीं रहा। फजूल सी सुंदस आपी, इसलिए मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। और अगर वो इस घर में आ गई तो अरसल भाई के साथ साथ मेरे अब्बा जी को भी मुझसे छीन लेंगी। मैं लफ्जों के तीर नहीं चला रहा, अपने शरई हक का इस्तेमाल कर, लेकिन साफ साफ बता रहा हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदस से। नहीं, मुझे शादी को हर हाल में रोकना होगा। अपने अब्बा जी और छोटे भैया को इससे बचाना होगा। कोई मेरे अब्बा जी को मुझसे शेयर करे, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। और सुंदस आपी तो पहले ही अब्बा जी की लाडली बनने की कोशिश करती रहती हैं। मुझे अब ये सोचना होगा ये शादी मैं कैसे रोकूंगी। ये तो मरियम भाभी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगी। भाई क्या करते हैं आप? अम्मी से इस तरह बात कौन करता है? कितने सख्त जुमले बोले हैं आपने। चलें ना, आप चलकर उनको मनाएं। प्यार मोहब्बत से भी तो कोई हल निकल सकता है। अम्मी है वो हमारी, रो रही हैं। यार राहिम प्लीज जा यार, अभी यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलकर अम्मी को चुप करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे डांटे, मेरे पे गुस्सा निकालें बेशक, पर अभी मेरे साथ चलें। मैंने ना ही अम्मी से कोई नाफरमानी किया और ना ही उनका दिल दुखाया। अगर मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला अपनी मर्जी से करना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? कोई ठोस वजह दे नहीं रही, बस इनकार किए जा रही हैं, इनकार किए जा रही हैं। तो मैं कब उनको सपोर्ट कर रहा हूं? मैं तो मान रहा हूं कि वो गलत हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनकी औलाद की वजह से। और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भी तो गलत है ना अरसल भाई। जा यार, उनको रुलाए बगैर भी तो हल निकल सकता है ना अरसल भाई। क्या आप नहीं जा रहे मेरे साथ? इस दिन के लिए पाला पोसा था मैंने इन लड़कों को, बड़ा किया था कि मेरे जवान जहान लड़कों को ये पराई लड़कियां ले लेके उड़ जाए। इस दिन के लिए माएं दुआएं करती है सेहरा सजाने की। ये सिला मिल रहा है सारी उम्र की रियाजत का मुझको। वो औरत जिसने कभी सारी जिंदगी मुझे इज्जत नहीं दी, इज्जत देने को तरसा दिया, आज वो अपनी बेटी देने को तैयार है। लेकिन मैं भी बता रही हूँ आपको एहसान, चाहे कुछ हो जाए, या तो इस घर में वो लड़की रहेगी या मैं रहूंगी, मैं उसे बहू की सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये लो पानी पियो। नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, पानी पियो। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ ये साथ।
आपको आज तक जब जब जिंदगी में मेरे साथ की जरूरत थी ना, मैंने बच्चों का साथ नहीं दिया, आपका साथ दिया। आपने मेरे साथ बेईमानी की है। आप जाकर खड़े हो गए अपने बच्चों के साथ। सबात, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कब से ऐसी वावेला करने वाली औरत बन गई हो? देखो, एक बात हमेशा याद रखो कि औलाद की खुशी और उनकी बेहतरी माँ बाप के लिए ज्यादा अहम होती है। ये बात अहम नहीं है कि हमारी औलाद की बेहतरी और खुशी हमारे फैसलों से हो, और फिर जब उसको कोई एतराज नहीं है तो तुम क्यों रास्ते की दीवार बन रही हो? मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस क्यों बर्दाश्त करूं मैं? पहले सारी जिंदगी में आपकी माँ की बातें सुनती रही, उन्हें बर्दाश्त करती रही। मैं आपकी बहनों की बातें सुनती रही, आपके भाई और भावा जाके उनकी बातें सुनी मैंने। अब उनकी औलाद की भी सुनूं? मैं नहीं सुनूंगी उम्र के इस हिस्से में उनकी बातें। मैं नहीं उठाऊंगी किसी के नखरे। देखो सबात, एक बात हमेशा याद रखना, बेटा अगर घर छोड़कर चला गया तो ऐसे ही बैठी रहोगी अपनी जिद और अपने फैसले को सीने से लगाए? हाँ, ऐसे ही बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, जिसे मैं जाने दूंगी बेटा घर छोड़ के चला जाएगा तो। ये शौहर आजकल के, अगर बीवी अपना दुख दर्द हल्का करना चाहे तो ऐसे घरवट लेकर सो जाएंगे, बात ही नहीं सुनेंगे। अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ। अम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा। रोहान से बात हुई तुम्हारी? हाँ, भाई की रात को कॉल आई थी मुझे। क्या कह रहा था? मुझे तो कॉल नहीं की उसने। अम्मी, आपके दिन की मसरूफियात की वजह से भाई ने कॉल नहीं की, वरना वो कह रहे थे कि आज जरूर कॉल करेंगे। आज तो उसकी कॉल जरूर आएगी, क्योंकि बहन ने जो कह दिया, और कॉल करके वो ये महसूस कराएगा कि उससे तो खुद मेरी याद आ रही थी। तुम बच्चे माँ बाप को बहुत भोला समझते हो और खुद को बहुत स्मार्ट। अम्मी, अबरिश बेटा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे भाई और उस लड़की के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? मेरी दोस्त? मैं नाजू की बात कर रही हूँ। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझसे झूठ बोलने और छुपाने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो खुद कल हैरत हुई किस तरह भाई नाजो की फिक्रमंदी के लिए इजहार कर रहे थे। ठीक है, तुम कॉलेज जाओ। और सुनो, अब मेरे इन सवालों को भाई तक मत पहुंचा देना। हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे आते ही मेरे कमरे का सुकून
मेरे अंदर के सुकून की तरह वापस आ गया और मेरी बिखरी जात इस कमरे की तरह वैसे ही सिमट गई है और हर चीज अपनी जगह पे तरतीब से है। उमर मान क्यों नहीं लेती? वो जरूरी है तुम्हारे लिए। मान तो लूं, मगर हर बार हालात इसके और मेरे दरमियान हायल हो जाते हैं। उमर, आप अपने और मेरे दरमियान आने वाली तमाम रुकावटों को हटा क्यों नहीं देते? मुझे आपके साथ की जरूरत है उमर, मेरा साथ दे। मुझे आपके प्यार की जरूरत है। मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है उमर। मुझे नहीं लगता मरियम बाजी आज कोई नाश्ता करने आएगा। अभी तक कोई अपने कमरों से नहीं निकला। आप अपना काम कीजिए, नाश्ता जब तैयार हो जाएगा हम सबको बुला लेंगे। मरियम बाजी बहुत फुर्ती से काम करती हैं आप। आपने तो इतनी जल्दी 3 लोगों का काम कर लिया। मेरी तो आज तक समझ नहीं आया, अपनी शादी के वक्त चुप रहने वाली औरतें औलाद की शादी के वक्त इतना चर्चा क्यों करती हैं? हुस्ना भी। अरे छोड़े मरियम बाजी, आपको कौन सा कोई यहाँ समझता है। पता नहीं जो बेटे माओ को अच्छे लगते हैं, माएं उनका घर क्यों नहीं बसने देती। अल्लाह जाने इन बड़े घरों के मामले। खामोखा की नफरतें घरों को सूना कर देती हैं। आप जाए, बुला लीजिए, नाश्ते के लिए सब कुछ तैयार है। जी बहुत बेहतर। कितनी सादगी से ये गरीब औरत इतनी अहम बात एक जुमले में कह गई। हम तो सारी जिंदगियां गवा कर भी नहीं समझ पाते। या अल्लाह, इस घर की औरतों को हिदायत अता फरमा। जी जी बिल्कुल ठीक। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने नाजुक मामले को इतनी राजदारी और अपनायत के साथ जो हल किया। जी जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हाफिज। असल के दोस्त का फोन था। सोनी और तबरेज को एयरपोर्ट तक पहुंचाकर वापस आया। बल्कि एयरपोर्ट तक तो क्या, वो कह रहा है जब तक प्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया वहीं पे था। अरसल की तरह अरसल का दोस्त भी बहुत जिम्मेदार है। हाँ यार, सही कह रही हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मसला इतनी आसानी के साथ हल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं चाहती हूँ कि भाई साहब और भाभी जल्दी से सुंदस का रिश्ता लेकर आ जाए। अरसल और सुंदस की शादी में मैं एक लम्हे की ताखीर नहीं करनी चाहती। तुम खवातीन का सबसे बड़ा मसला जुबान के बाद बेसब्री का है। और आप मर्दों में एक चीज की प्रॉब्लम है, खामोशी के बाद सब्र के नाम पर गुमसुम होना। अरे शासिया बेगम, बातें हो गई,
तो प्लीज नाश्ता करवा दे, बहुत जोर की भूख लगी है। मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते के लिए कहीं बाहर चलें। बहुत अरसे बाद हमारे घर में खुशी की एक किरण आई है। लेट्स सेलिब्रेट। नॉट अ बैड आइडिया। फिर एक काम करो, सुंदर से बोलो जल्दी तैयार हो जाए, चलते हैं। ठीक है। शुक्र है मेरे मालिक, इतने अरसे के बाद मेरे घर में सुकून और खुशियां लौट आई हैं। शुक्र अल्लाह का। अम्मी, ये जलने कुड़ने से क्या होगा? आपको लड़ना पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। चले चाची को जाकर आईना दिखा कर आते हैं। छोटे भैया कोई लवारिस बकाऊ माल नहीं है कि कोई भी उनको बेवकूफ बना ले। ठीक कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी कहाँ हैं और आपकी तबीयत कैसी है? फुर्सत मिल गई तुम्हें बेगम से अपनी? ख्याल आ गया कि अम्मा और एक लाडली बहन भी है जिसको पीठ दिखाई हुई है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी माँ को और अपनी बहन को पीठ दिखाऊं। क्या बात कर रही हैं? नाज़ो, तुम बताओ क्या हुआ है? भाई, आपको पता है छोटे भैया ने अम्मी के साथ क्या किया है? उसकी जरूरत कैसी हुई है सब करने की? मैं भी जाके पूछता हूँ। नहीं हो, तुम्हें मेरी कसम, तुम कोई बात नहीं करोगे। लेकिन अम्मी, नहीं ना, मैं नहीं चाहती तुम अपने भाई से किसी पराई लड़की की वजह से लड़ो। बस मैं खुद जमील के घर जाके बात करूंगी। मुझे वहां ले जाओ। अम्मी, अम्मी प्लीज मत रोए ना। अम्मी, अम्मी प्लीज, प्लीज आप रोए नहीं। पानी ले आओ अम्मी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रोहान बेटा, कैसे हो तुम? वालेकुम सलाम अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसकी याद आ रही थी। अम्मी, ये किस्से कौन है? वही जिसकी याद तुम्हें भुला रही है। अम्मी। अच्छा खैर, बताओ मुझे, तुम कब आ रहे हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो रही है। वाह, क्या मजे हो रहे हैं। मेरे घर में फसाद का बीज बोकर तुम लोग कैसे मजे से सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो। भाभी कैसी बात कर रही हैं? आप आई हैं, बैठे तो सही, बैठ के बात करते हैं ना। सुंदस बेटा, तायम्मा आई है, जाओ जाके चाय लेके आओ। जी। रहने दो, मैं यहाँ चाय वाय पीने नहीं आई, मैं यहाँ 2 टोक बात करने के लिए आई। शाजिया, वैसे तो तुम्हें मेरा खानदान बहुत छोटा लगता है, हम लोग जाहिल लोग लगते हैं, लेकिन अपनी बेटी थोपने के लिए, उसे ठिकाने लगाने के लिए तुमने फौरन मेरे बेटे को निशाना बना लिया। अभी क्या बात कर रही हैं आप? अब अगर आपने कुछ कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने कुछ कहा तो आप सह नहीं पाएंगी।
सुनना तो तुम्हें पड़ेगा जमील। मेरे बेटे दुकान में रखे हुए कोई मिट्टी के बर्तन नहीं है जिन्हें तुम अपनी मर्जी से खरीद के अपनी बेटी को पेश कर दोगे। देखें भाभी, आप हमारी मुरव्वत का बहुत नाजायज फायदा उठा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ तुम्हारा बेटा? अब्बा जी मुझे तो लगा था कि अपने रूम में होंगे। रूम से तो मैं आ रहा हूँ, वहाँ नहीं है। सही रात रोती रही हैं, मैं भी जागता रहा हूँ, इसलिए सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब्बा जी वो सुबह सुबह अम्मी और नाजो उमर के साथ कहीं चली गए। कहाँ गई? पता नहीं। अब्बा जी आप उमर भाई को कॉल करके पता करें ना। आ जाएंगे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उमर साथ है, बस ये तसल्ली की बात है। अब्बा जी आपके लिए चाय लेकर आओ? नहीं बेटा, तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। अरशद, अब तुम इस मामले में कोई बहस नहीं करोगे। देखो बेटा, औरत जात को समझाना आसान काम नहीं है। अगर जोर जबरदस्ती करोगे तो कभी नहीं मानेगी, लेकिन मोहब्बत से अपनी कोई मजबूरी बताकर मदद तलब करोगे तो अपनी जान भी दे देगी। देखो, तुम्हारी माँ है, ममता से भरी हुई, उसके सामने से थोड़ा रो धो लोगे तो वो खुद तुम्हारा सर अपनी गोद में रखकर तुम्हें चुप भी करवाएगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। एक बात हमेशा याद रखना अरसल, औलाद की सख्ती सहने में वालिदैन का दिल हमेशा नाकाम हो जाता है। तुम कितनी कोशिश करो, मैं तुम्हारी आजाद ख्याल और अगवा शुदा लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। एक मिनट, ये सारी बातें आपको अरसल और भाईजान के सामने करनी चाहिए। यहां आके क्यों कर रही हैं आप? उनसे भी कर लूंगी, उनसे भी मैं ये बात करूंगी, लेकिन पहले तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी को हकीकत का आईना तो दिखा दूं। जो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हैं, भूल गए ना? भूल गए वो दिन जब तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मेरे शौहर ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। क्या पता था कि आस्तीन कौर। बस कर दें ताई अम्मी, खुदा के लिए चुप कर जाए। आप जानती भी है कि आप क्या बोल रही हैं। अगर यही बातें बड़े बाबा ने सुन ली ना तो आप उनसे कभी नजरें नहीं मिला पाएंगी। सुंदस आपी, आप अम्मी से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या ताई अम्मी को मेरे बाबा के साथ इस लहजे में बात करनी चाहिए? अरे छोड़ो नाजो, हम इन चालबाज औरतों से नहीं जीत सकते। जमील, मेरी एक बात तुम सुन लो, अगर तुमने अब अपनी बेटी को मेरे अरसल के सर थोपने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी बेटी को पूरे खानदान में बदनाम करके रख दूंगी। ये लड़की मेरे घर की तो क्या, किसी के भी खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है।
चलो नाजो, इन लोगों में शर्म है या होगी ना तो खुद ही पीछे हट जाएंगे जब बेटे को फंसाने से। जमील, जमील क्या हुआ आपको? जमील, सीधे सीधे पानी लेकर आओ। जमील सीधे होकर बैठे, क्या हुआ है मुझे बताएं। तू मेरे दर्द को न समझा तू शिकवा मेरा।